ये शोर किस बात का था जो गुज़िश्ता जो माजी में हुकूमत थी वो मचाती रही और अवाम का जो झूठा नैरेटिव वो बिल्ड करती रही कि ना इलेक्शंस होने हैं ना कुछ और होना है, मुल्क को हाईजैक कर लिया गया है, मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत, ये सारे इल्ज़ामात लगाए गए। इन इल्ज़ामात का कौन जवाब देगा? इल्ज़ामात की जी सबसे पहले तो जो इसकी जो बेस है जी, वो यही थी कि चूंकि साबका हुकूमत ये तमाम तर प्लान बनाकर देकर गई थी, वो जानती थी, उन्होंने तमाम ये एक जैसे एक वो जाल नहीं बना दिया जाता, बुन दिया जाता है कि मईशत हमारे उस डिफॉल्ट के करीब थी, मुल्क में इतने पैसे नहीं थे कि इलेक्शंस के लिए उस फंड्स के मामला उनको पता था आने वाले वक्त में जो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने इसलिए इसका शोर होगा मचाना शुरू कर दिया कि इलेक्शन भी वक्त पर नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, मुल्क भी डिफॉल्ट पर चला जाएगा। उसके लिए भी आप देखेंगे कई ऐसी वॉइस आई जो कि आपस में बातों का तबादला होता रहा वॉइस के जरिए कि डिफॉल्ट की तरफ मुल्क को जाना चाहिए। तो इस हवाले से जो है ये वो सारे प्लान चूंकि वो जानते थे, उन्होंने उसमें रंग भरना था। लेकिन चूंकि मुल्क के अंदर आज भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी मौजूद हैं, आज भी ऐसी क़यादतें हमारी मौजूद हैं, हमारे इदारों और फौज के और हमारी हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात पैदा किए गए, वो भी आज भी तमाम स्टेक होल्डर एक पेज पर आए और फिर इलेक्शन कमीशन और हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने यह साबित किया कि जो बातें की उस वक्त इक़्तिदार संभालने के बाद उनको वो पूरी की। उसमें मुल्क को पहले डिफॉल्ट से निकाला, मुल्क की जो मईशत थी उसको कुछ मुस्तहकम किया, वरना तो मुल्क का बिल्कुल दिवालिया निकाल कर, चूंकि वो साबका हुकूमत ये देख रही थी, उन्हें पता था, इसलिए वो तमाम ये गैस अपने लगा रहे थे, अपने फोरकास्ट जो वो छोड़ते जा रहे थे, लेकिन उसमें वो एक एक करके नाकाम हुए। इलेक्शन कमीशन की जानब से देखें, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तैयारी तो शुरू से रही है, वो हर तरीके से आवाम को कि आवाम मुतमईन रहे, हुकूमत मुतमईन रहे, तमाम पार्टीज मुतमईन रहे कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी से होंगे और उसके अंदर किसी किस्म का इबाहम ना हो किसी को भी। देखिए मरदमशुमारी जो डिजिटल मरदमशुमारी हुई है, इस पर जो अब मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं इनके इतराजात हैं और इस हवाले से केस भी चूंकि चलता रहा और इस हवाले से उनके इतराजात आज भी कायम हैं। इस पर भी इसका सलूशन निकाला जा रहा है कि अगर इस पर सियासी जमातें, क्योंकि तमाम को आज़ादी है, अगर उनको इतराजात हैं तो फिर इस हवाले से 2017 की मरदमशुमारी पर इलेक्शन कर लिया जाता है, 2022 की जो हल्का बंदी है उसके तहत इलेक्शन को फाइनलाइज कर लिया जाता है। लेकिन अगर इस पर भी फिर भी आपस में चूंकि बैठकर एक इसके वो हल तलाश किया गया है कि किसी भी फंड्स का पहले इशू है, उसके लिए भी आप देखें कि 42.5 यानी कि 42 अरब 50 करोड़ रुपया सेक्शन कर दी गई, जो तकनीकी जमनी ग्रांट थी वो दे दी गई और उसमें ये बात भी वाजे कर दी गई कि 10 अरब की जो ग्रांट है वो फौरी तौर पर रिलीज भी कर दी गई कि इसमें भी किसी किस्म का इबाम ना रहे, क्योंकि फंड्स की किल्लत नहीं है, ना इसमें कोई सियासी किसी किस्म का झुकाव या सियासी किसी किस्म का कोई मफादात का मामला नहीं है, यहाँ मुल्क का मामला है और तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इलेक्शन कराने का मामला। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर आप देखें कि तमाम ही सियासी जमातें मुत्तफिक भी होंगी और इलेक्शन भी होंगे। अगर अब साबका पुरानी मरदमशुमारी पर भी की जाए तो उस पर यह बात जरूर वाजे कर दी गई कि हल्का बंदियां जो पॉपुलेशन के मुताबिक कर दी जाएंगी, इक्वल कर दी जाएंगी, कि उसमें भी किसी किस्म का इतराज ना रहे। इलेक्शन कमीशन जो है इस सवाल से बिल्कुल वो तैयार है और हम वक्त हम चूंकि इलेक्शन कमीशन को काफी कवर करते हैं, देखते हैं कि वो इदारा है जो कभी भी इनकी जानब से ना नहीं आई, कैसे भी हालात हुए मुल्क के अंदर, अगर कहा गया जी यहाँ पर अमन ओमान का मामला है तो उस पर भी उन्होंने यानी कि इनकार नहीं किया कि बिल्कुल हम तैयार हैं, हम मदद दे लेंगे, अपने इदारों की मदद ले लेंगे और जिस तरह पॉलिटिकल जमातें मुतमईन होंगी उस तरीके से इलेक्शंस करवाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है नदीम साहब।